अकेला ईरान इतना भारी पड़ रहा है, दुनिया की तमाम बड़ी फौज इस वक्त इजराइल को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। मिडिल ईस्ट के इलाके में नेटो का भी जहाज उतर गया है। तवज्जो चाहूंगा, मिडिल ईस्ट में नेटो का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी उतर गया है। सोचिए कितना डर लग रहा है बेचारे इजराइल। सेटलर्स भी परेशान हैं, मोबाइल शेल्टर लगा रहे हैं, छोटे मोटे शेल्टर बना रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि बमबारी में जब इजराइल पर इंशाल्लाह बम गिरे तो ये अपने आप को बचा। कुछ घंटे पहले भी आपको बता रहा हूं, 24 घंटे घूम रहा है। ये देखिए, लेबनान के हवाई एरिया के आसपास अमेरिका का भी जासूसी विमान उड़ान भर रहा है। बाइडेन ने कहा है कि इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है, इससे हमास और इजराइल की डील में कोई मदद नहीं मिलने वाली। उधर इजराइल के अवाम की अगर बात करें तो लगभग 70% अवाम यह मानती है कि इस्माइल हानिया का कत्ल करके इजराइल ने सही किया। चाहे इजराइल और हमास की डील अगर लेट भी होती है तो कोई बात नहीं, इस्माइल हानिया का मारा जाना जरूरी था, ऐसा यहूदियों का मानना है। उधर इजराइल ने सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के इलाकों पर बड़ी बमबारी की है। हजरात, उधर ईरान के बारे में अपडेट दे दूं, ईरान ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम चालू कर दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं और बिल्कुल एक्शन मोड और डिफेंस मोड में ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। उधर ईरान के विदेश मंत्री और जॉर्डन के विदेश मंत्री ने दोनों ने फोन पर बातचीत की है। उधर अमेरिका और यूएई ने भी ईरान, गाजा और मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को लेकर फोन पर बात करी है। उधर मेरे दोस्तों, आईडीएफ ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा, हम हर तरह से तैयार हैं, कोई भी हम पर हमला करेगा तो हम पलटवार उससे खतरनाक करेंगे। मेरे दोस्तों, एक ये कुत्ते का बच्चा है लैंडसी ग्राम, सच में ये लैंड जैसा है। इसने कहा है कि ईरान पर पाबंदी लगाकर ईरान के जो ऑयल फैसिलिटी है उस पर हमला करके उन फैसिलिटी को तबाह कर देना चाहिए। और एक बिल लेकर आने वाला है ये, जो कि अमेरिका की पार्लियामेंट में ये पेश करेगा और इस बिल में ये प्रस्ताव होगा कि ईरान के ऊपर हमला करके उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया जाए। उधर कुवैत ने बिल्कुल ईरान को झटका देते हुए कह दिया है, हम अपना एयर स्पेस किसी को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। दोनों पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हम अपना एयर स्पेस किसी को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अमेरिका की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम है कि आधिकारिक बयान यह है अमेरिका का कि ईरान इस बार जो हमला करेगा वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर भी हमला कर सकता है। हजरात, आधे से ज्यादा यहूदी इजराइल छोड़कर फरार हो रहे हैं। बड़े बड़े देश अब अपने देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि इजराइल ना जाएं। ऐसे में भारत ने भी अपनी तमाम एयरलाइंस इजराइल के लिए रद्द कर दी हैं। ईरान की इंटेलिजेंस ने अब बताया है कि इस्माइल हानिया के ऊपर हमला अमेरिका के अप्रूवल के बाद इजराइल ने किया था। उधर अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमें इस हमले के बारे में पता ही नहीं था। इस्माइल हानिया की इस वक्त जो आखिरी लाइन है वो वायरल हो रही है ईरान और मिडिल ईस्ट में। हजरात, जिगर फट जाएगा। इस्माइल हानिया ने जो लास्ट मुलाकात की थी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से की थी और आयतुल्लाह खामनाई से उन्होंने अपने आखिरी जुमले में कहा था, मौत और जिंदगी देने वाला अल्लाह है, अगर वो मौत देगा, ये जाएगा तो दूसरा आएगा। यानी उन्होंने कह दिया था कि अगर मुझे कुछ होता भी है तो मेरी जगह पर अल्लाह किसी दूसरे को लेकर आएगा। यानी एक इस्माइल हानिया गया तो दूसरा आएगा। वही हो रहा है दोस्तों। हजरात, खालिद मार्शल, जी हाँ, अब ये इस्माइल हानिया की जगह लेंगे और सुप्रीम लीडर ने इनको इन्वाइट कर दिया है तेहरान के लिए। कतर में भी उनका नमाज जनाजा हुआ है इस्माइल हानिया का। जब उनका जनाजा कतर में पहुंचा है, कतर ने उनका वैसे ही स्वागत किया जैसे स्वागत करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उधर तुर्की के अंदर भी इस्माइल हानिया के लिए नमाज जनाजा अदा की गई। गाजा के लोग भी, सच में गाजा का आज सब कुछ लुट गया। गाजा के लोगों ने भी इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा करी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। आपको बताना चाहूंगा, जब कतर दोहा में जनाजा पहुंचा है इस्माइल हानिया का, तो उनके इस्तकबाल में जो वहां दोहा में यहूदी रहते हैं वो भी वहां पहुंचे थे। आइए मैं आपको इस्माइल हानिया की आखिरी जगह, उनका आखिरी घर दिखाता हूं। ये वो जमीन, ये वो कब्र, ये वो जगह है जहां अब इस्माइल हानिया हमेशा के लिए सो गए हैं। इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में तस्वीर ये देखिए, तालिबान भी शामिल हुआ था। साथ ही कतर के अमीर को भी आप देख सकते हैं हाथ उठाकर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हुए। पूरे कतर में ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और इस्माइल हानिया को एक हीरो की तरह
याद किया गया। कतर में ही तुर्की के विदेश मंत्री ने, तस्वीर देखिए, हमास के लीडर से भी मुलाकात करी है और दूसरे ग्रुप के साथ भी उनकी मुलाकात की खबरें हैं। गज्जा के हालात सख्त और बुरे हैं। आने वाले समय में ईरान क्या करेगा कुछ नहीं कह सकते। 24/7 टीम रजाग्राफी नजर रख रही है। जो कुछ भी होगा रजा आपको जल्द बताएगा। जो भी होगा, जैसे भी होगा, सब कुछ आपको अपडेट दिया जाएगा। गुजारिश यह है कि इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर करें ताकि गाजा और फिलिस्तीन की जो भी हम मदद कर सकते हैं, हम फिलिस्तीन के जरिए, फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए, दैर अल बला में जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जरिए हम वहां तक मदद पहुंचा सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दुनिया की और खासकर मिडिल ईस्ट की कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो, क्योंकि गोदी मीडिया अपने हिसाब से, मोदी जी के फायदे के हिसाब से, अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से ही आपको दुनिया की खबरें देता है। मैं सिर्फ आपके हिसाब से आपको दुनिया की खबरें देता हूं। लिहाजा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।